लकड़ी की खिड़की पर अब भी साफ साफ खरोंचने की आवाज आ रही थी। खाट पर बैठे बैठे ही कांपती आवाज में उसने पूछा, कौन? खरोंचने की आवाज कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर पहले से भी तेज हो गई। नवीन अब और सहन नहीं कर सका। उसने हैरिकेन की लौ तेज की और दोनों हाथों से खिड़की के पल्ले खोल दिए। उसी क्षण बारिश से भीगी ठंडी हवा कमरे में भर गई। उसे महसूस हुआ कि किसी ने हैरिकेन के कांच को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। कांच चटकने की तीखी आवाज के साथ ही रोशनी बुझ गई और घना घुप अंधकार उसे निगलने लगा। बाहर भी घना ठोस अंधकार पसरा था। उन काली परछाइयों में पेड़ों की आकृतियां ऐसी लग रही थीं मानो कई लोग रणभूषा पहनकर उसके कमरे की ओर टकटकी लगाए खड़े हों। खिड़की खुलते ही खरोंचने की आवाज बंद हो गई थी। नवीन ने तुरंत टॉर्च उठाई और खिड़की के बाहर रोशनी डाली। घर के कोने में खजूर के पेड़ के नीचे कोई सिकुड़ कर बैठा था। मध्यम रोशनी में लगा कि वह कोई चौपाया जीव है, लेकिन जैसे ही नवीन ने टॉर्च का उजाला उस पर फेंका, रोशनी बीच में ही रुक गई। उस अस्पष्ट प्रकाश में उसने देखा कि वह आकृति अस्वाभाविक तेजी से उसकी खिड़की की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे नवीन के हाथ से टॉर्च गिरकर बुझ गई। जब उसने घबराकर टॉर्च उठाकर दोबारा रोशनी डाली तो जो उसने देखा उससे उसकी रगों में बर्फ जम गई। जिसे वह कोई जानवर समझ रहा था, वह दरअसल नीरेन मास्टर की वही बेटी। छोटे छोटे कटे हुए बाल और चेहरा बिल्कुल तस्वीर जैसा। कमरे के भीतर से नवीन की जोरदार चीख गूंज उठी। तो तुम वहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे के भाव देखकर नवीन के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टॉर्च अब अधूरे चक्र में जमीन पर घूम रही थी, लेकिन उस हल्की सी रोशनी में भी नवीन ने कुछ क्षणों के लिए जो देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। लड़की का चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों की जगह गहरी खाली खोहें थीं, मानो भीतर पाताल का अंधकार भरा हो। सिर के बीचों बीच एक गहरा घाव था जिससे धीमे धीमे खून रिस रहा था। उसके होंठ खींचकर कानों तक चौड़ी डरावनी मुस्कान में बदल गए थे। वह उसी भयानक हंसी के साथ नवीन की ओर देख रही थी। उसकी हड्डी जैसी सफेद पतली उंगलियां आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। नवीन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने झट से दरवाजा खोला और बदहवास भागता हुआ बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा पराण हाथ में हैरिकेन लिए खड़ा था। डर गए क्या? नवीन हैरान होकर पराण की ओर देखता रहा। नीरेन मास्टर की बेटी उस तरफ। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसकी जुबान लोहे की बनी हो। खिड़की के बाहर उस लड़की को देखा। वही चीख फिर से गूंज उठी, एक तीखी, भयावह लेकिन असंबद्ध चीख जिसमें कोई साफ शब्द नहीं थे। पराण अब और करीब आया। उसने अपना चेहरा नवीन के एकदम पास लाकर गहरी, सर्द आवाज में पूछा, इसको देखा? राण यह कहकर एक भयानक, विकृत हंसी हंस पड़ा। नवीन की आंखों के सामने पराण का चेहरा अचानक मुड़ने मरोड़ने लगा और देखते ही देखते उसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की जैसा हो गया। নবীন আর সহ্য করতে পারল না। अब नवीन के लिए यह सब सहना नामुमकिन था। নবীন আর সহ্য वह করতে पानी और পারল না। कीचड़ के बीच पागलों की तरह भागने लगा।
थोड़ा दौड़ने के बाद नवीन किसी चीज से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब नवीन को होश आया तब सूरज आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। पराण उसके चेहरे के ऊपर झुका हुआ था। नवीन ने देखा वह अब भी कीचड़ और गीली मिट्टी से सना हुआ था। परान, कल रात तुम उस घर में आए थे? नहीं तो सर, क्यों, कुछ देखा आपने? नवीन ने सारी घटना पराण को बता दी। सुनते ही पराण थककर जमीन पर बैठ गया। ये बहुत साल पहले की बात है। इस स्कूल के प्रधान शिक्षक थे नीरेन साहा। उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई थी, सिर्फ 3 दिन की बुखार में। लड़की तब बहुत छोटी थी, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। मास्टर साहब ने उसे ठीक करने के लिए कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बेटी की देखभाल कैसे करेंगे, यह सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगे। आखिरकार उन्होंने गांव के प्रधान से विनती करके स्कूल के पीछे की जमीन खरीद ली और वहां एक छोटा सा घर बनवाया। वहां उन्होंने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह स्कूल आते वक्त वह कमरे को ताला लगा देते और सारा दिन पढ़ाते। उस दिन स्कूल निरीक्षण के लिए बाहर से किसी के आने की बात थी। सर गलती से ताला लगाए बिना ही स्कूल चले गए। लड़की ने दरवाजा खुला पाया और बाहर निकल गई, और फिर वह पीछे वाले तालाब तक चली गई। 2 दिन बाद उसकी लाश पानी में तैरती मिली। इसके बाद मास्टर साहब जैसे पागल हो गए थे। कोलकाता जाकर उन्होंने अपनी बेटी की एक बड़ी तस्वीर बनवाई और फिर दिन भर उसी तस्वीर के सामने बैठे रहते और बुदबुदाते रहते। गांव के लोग खाना देते तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। सभी ने सोचा कि शायद वह पागल आदमी कहीं चला गया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी लाश भी उसी तालाब में तैरती मिली। तब से वह घर वीरान पड़ा है। गांव के मुखिया ने एक बार उस घर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहे। नवीन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। सुबह की हल्की धूप में उसने देखा बरामदे में एक वृद्ध बैठे हुए हैं। उनकी गोद में वही लड़की सिर रखकर सोई है। अब उसके चेहरे पर कोई विकृति नहीं थी। वह पूरी तरह शांत और निश्चिंत थी। नवीन बुदबुदाया, आप लोग अच्छे से रहिए, बेटी को लेकर शांति से रहिए। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आखिरकार वह अपने पिता की गोद में लौट आई। आज भी बाप बेटी की यादें समेटे वह तस्वीर उसी घर में टंगी है। वहां कोई नहीं रहता। नरेन मास्टर की बेटी किसी को वहां रहने नहीं देती।